योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और हेमवती नंदन बहुगुणा के योगदानों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तराखंड राज्य है, उसके पौड़ी गढ़वाल जनपद में 25 अप्रैल 1919 में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आ गए थे। 1942 से लेकर 46 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ ही तमाम प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता थी। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे और उस सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति रश्मि रथी आज भी समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाली प्रेरणा है। यदि भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है तो जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान रहना होगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रश्मि रथी पर्व के शुभारंभ और रश्मि रथी से संवाद स्मारिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। बहुत धन्यवाद। जातिवाद पर कैसा प्रहार किया है दिनकर जी ने। मोल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या हो सकता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर
और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। बात करना अगर अपनी आजादी को, भारत की स्वाधीनता को लंबे समय तक, अनंत काल तक बनाए रखना है और विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो जातिवाद के नाम पर देश को लूटने वाले, समाज को कमजोर करने वाले उन राष्ट्रद्रोहियों से हमें सावधान रहना होगा। और दिनकर जी इस बात की प्रेरणा हमें दशकों पहले दे चुके हैं, दशकों पहले दे चुके हैं। और किस प्रकार से नौजवानों के लिए प्रेरणा होती है, कैसी प्रेरणा, किस प्रकार की प्रेरणा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। और किस रूप में उन्होंने समाज की चेतना को जागरूक किया, किस रूप में उन्होंने पूरे समाज को एकजुट किया और एक से एक काव्य कृति के माध्यम से वे अलग जगाते रहे, देश की चेतना को जागरूक करते रहे। देश को जब भारत के अंदर, भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, ये शब्द किस रूप में पिरोए जाएं कि वे मंत्र बन जाएं और वे मंत्र एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय त्याग की चेतना को जागरूक कर सके। वह गुण उस महान कवि के अंदर हम सबको देखने को मिलता है और उसी में उन्होंने इस बात को भी कहा। उन्होंने इस बात को कहा, रश्मिरथी मूल रूप से कर्ण जैसे ऐसे पात्र के बारे में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज है, उसकी एक गाथा उन्होंने लिखी है। उसके गुणों का उन्होंने व्याख्या करके हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर किया है कि गुण सब में हो सकते हैं, हम उसकी उपेक्षा न करें। और किस रूप में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। मैं उनकी इस बारे में भी देख रहा था, दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा के उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है, यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको रश्मिरथी के इस नाट्य मंचन को देखने का अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि इसको प्रत्येक स्थान पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो इसके बारे में कहूंगा, मैंने संस्कृति विभाग से भी कहा, ऐसे साहित्यिक कृतियों पर आधारित आज की पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ करके तत्कालीन समाज को उसके अनुरूप तैयार करने वाला सन्यासी, भारत की चेतना को जागरूक करने के लिए पूरे ताकत के साथ लगने वाला एक सन्यासी और उन पर आधारित नाट्य मंचन। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म सभा के बाद अपनी जो यात्राएं भारत के अंदर की थी, उनमें लखनऊ भी था, अयोध्या भी था, काशी भी था और उत्तर प्रदेश के कई स्थल थे। और आज कल हमें इस पर जानने का अवसर प्राप्त होगा। और 26 को लोकमान्य तिलक जी पर, याद रखना 1916 में तिलक जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ऐसे लेकर के रहूंगा,
इसका उद्घोष इसी लखनऊ में किया था, लखनऊ में, जो भारत की आजादी का मंत्र बना था। ये कार्यक्रम होंगे और 26 को ही अटल स्वरांजलि का कार्यक्रम, अटल जी की कविताओं पर एक नृत्य नाटिका भी यहां पर होनी है। यह अटल जी का शताब्दी वर्ष अभी बीता है और अटल जी के शताब्दी वर्ष में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण भी हुआ है।